हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम जो है जीबीटी कमीशन के जितने भी साइकोलॉजी का सिलेबस आप लोगों के पास दिया हुआ है, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आप लोगों की डीएलएड की मेंशन की हैं, उनके रिगार्डिंग हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम पे बन सकते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो है वो क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके जीबीटी 2026 के लिए एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास सिलेबस में गिवन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, आज जो है वो पहली बार क्लास देख रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप जो है वो जेबीटी साइकोलॉजी करके जो आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाके पिछले 5 से 6 सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को वहाँ पे कवर करवाए हैं। जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन से रिगार्डिंग है, आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, हिंदी है, और भी बहुत से सब्जेक्ट हमने जो है वो कवर किए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जीबीटी साइकोलॉजी सेक्शन करके जो है आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहां पे आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम जो है वो फाइन आर्ट्स और आपका एजुकेशन और क्रिएटिव ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग आर्ट्स एंड आर्ट्स एजुकेशन, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सिलेबस में ये गिवन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आर्ट एजुकेशन का मतलब क्या है। आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा मेनली डेवलप्स किस चीज़ के लिए। हम बोलते हैं ना कि कोई भी आर्ट है, जैसे कि कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, या कोई जो है वो रफ चीज़ों का यूज़ करके कुछ आर्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये जो आर्ट की एजुकेशन या कला शिक्षा दी जाती है, वो किस चीज़ का विकास करती है मेनली। सिर्फ ये ड्राइंग स्किल को डेवलप करती है, या ये क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता और आपके एक्सप्रेशन, आप जो है उन चीज़ों के थ्रू अपने जो आपके दिमाग में चीज़ें चली हुई हैं उनको आप एक्सप्रेस करते हो, या सिर्फ हैंड राइटिंग को करता है ये डेवलप, या मेमोरी को। तो देखो, सिर्फ वाला पॉइंट तो हम कभी भी यहाँ पे नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मकता एवं अभिव्यक्ति कहेंगे। तो आर्ट एजुकेशन जो है वो आपके क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशंस को डेवलप करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपसे यहाँ पे आर्ट को लेके कि हम बोलते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में या प्राइमरी स्कूल्स में, एलिमेंट्री स्कूल्स में आर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है ना। आर्ट यानी कि कला को इंक्लूड किया जाता है। तो उसका पर्पस क्या होता है? किसी चीज़ का जो है वो कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। तो पर्पस ऑफ आर्ट इन प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल में आर्ट का पर्पस क्या है? सिर्फ डेकोरेशन ओनली तो मैंने कभी नहीं कहा आपको, ओनली कंपोजिशन, ओनली मार्क्स नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होलिस्टिक डेवलपमेंट। आर्ट की वजह से, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों को प्ले के माध्यम से सिखाना चाहिए, तो प्ले के माध्यम से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हम बोलते हैं कि हो सकता है। वैसे ही आर्ट का जो यहाँ पे पर्पस होता है वो होता है आपका सर्वांगीण विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ये हो गया आपका सर्वांगीण विकास। हर एक चीज का जो है वो विकास यहाँ पर शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो आर्ट है, जो कला है, वो बच्चों को किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? आर्ट हेल्प्स चिल्ड्रन एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ओनली वाला पॉइंट तो हम कभी नहीं रखेंगे कि सिर्फ यही करता है। तो आर्ट जो है वो बच्चों के अंदर उनके भावों को और उनके विचारों को एक्सप्रेस करने में भी मदद करता है बच्चों की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? अब देखो, हम जब भी एजुकेशन की बात करते हैं ना कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो बच्चों पर, उसमें मेन क्या होना चाहिए, जो आर्ट एजुकेशन जो है वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? बच्चों के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपकी आर्ट एजुकेशन जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को ध्यान पे रखते हुए जो है चीज़ें हमें वहाँ पर रखनी चाहिए, बच्चों से क्रिएट करानी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अब क्रिएटिव यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, रचनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कि बच्चे ने जो है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति को जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया।
जहाँ पर भी जो है वो क्रिएटिविटी की बात आती है, मैंने आपको पहले भी समझाया है इस चीज़ के बारे में, फिर से यहाँ पे समझा रही हूँ। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि मान लो आपने जो है एक फ्लावर बनाना है और आप जो है वो यूट्यूब से या गूगल से देख रहे हो और आपने वो क्रिएट कर दिया। क्रिएटिविटी का मतलब है जब आप उसमें जो है कुछ अपने विचारों को ऐड करते हो, कुछ रियल चीज़ डालते हो, यानी कि आप क्या करते हो, कॉपी करते हो नहीं, कॉपी वाली बात तो लाते ही नहीं, सिर्फ मेमोराइज करते हैं, रटते हैं नहीं, ओनली वाली ऑप्शन कट हो जाएगी, क्या बच गई, ओरिजिनल थिंकिंग, जहां पर आपके जो है वो रियल आते हैं, विचार आपके रियल हैं, जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही है रियल है, तो वो हो जाएगा आपका ओरिजिनल थिंकिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट लर्निंग शुड फोकस ऑन, जो कला शिक्षा है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाली होनी चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट, सिर्फ कि लास्ट में क्या बन रहा है उसके ऊपर, या आपकी प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस, आपकी क्या प्रक्रिया है जिस टाइम पे आप कर रहे हो उसके ऊपर भी फोकस करने वाली होनी चाहिए, आपने क्या अनुभव किया उसके ऊपर भी, ओनली मार्क्स या ओनली थ्योरी, ये तो कट ही हो जाएगा ओनली वाला, तो यहाँ पे भी ओनली लिखा हुआ है, तो देखो ओनली तो ऑटोमेटिकली आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो आर्ट एजुकेशन जो है सिर्फ एंड रिजल्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके आर्ट एजुकेशन के अंदर आपने कैसे कैसे उन चीज़ों को क्रिएट किया, क्या आपके अनुभव रहे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एकीकरण, जहां पर जो है वो चीज़ों को इंटीग्रेट करके देखा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट विद सब्जेक्ट मेक्स लर्निंग, जब हम आर्ट के साथ चीज़ों को जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मेक्स लर्निंग, तो आपकी लर्निंग कैसी होती है, मतलब आप जो है वो अलग अलग विषयों के अंदर आप जो भी अधिगम कर रहे हो, आप उसमें जो है वो कला को शामिल कर रहे हो, तो कला को शामिल कर रहे हो, जैसे डिज़ाइन आपने कोई बना दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो चीज़ और इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना, डिफ़िकल्ट नहीं होगी, ना ही स्लो होगी, ना यूजलेस होगी, कैसी होगी, मीनिंगफुल होगी एंड एंजॉयबल होगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर्ट एजुकेशन प्रमोट, अब अगर आप जो है वो आर्ट एजुकेशन आपने ली है, यानी कि आपके अंदर क्या है, अगर आप आर्टिस्ट हो ना, यानी कि आप क्रिएटिव हो, है ना, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप क्रिएटिव हो, तो क्रिएटिविटी जो है वो क्या करती है बच्चे के अंदर, कॉन्फिडेंस को जो है वो यहाँ पर क्या करती है, प्रमोट करती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फ्री ड्राइंग हेल्प्स डेवलप, जो फ्री ड्राइंग आप बच्चे को बिल्कुल ही जो है वो फ्री ड्राइंग करने देते हो, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही चीज़ करनी है, तो वो क्या करती है, बच्चे को सिर्फ कॉपी करने के लिए नहीं, फ्री ड्राइंग कर रहे हो तो वो वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है चीज़ों को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पना करने में हेल्प करता है, जब कि वो कुछ भी चीज़ें देखता है वो उनको क्रिएट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स रोल इन आर्ट एजुकेशन, अब यहाँ पे टीचर का क्या पूछा है, रोल पूछा है कि यहाँ पर कला शिक्षा में टीचर का क्या रोल है, कंट्रोल, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना या क्रिएटिविटी को हेल्प करना, तो टीचर का रोल हमेशा कैसा होना चाहिए, या तो एज अ गाइड होना चाहिए, है ना, या तो क्या होना चाहिए, जो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करे, यानी कि फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए आपके पास टीचर का रोल, तो फैसिलिटी वाला होना चाहिए, यानी कि फैसिलिटेट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को फैसिलिटेट करने वाला होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट होता है जो देख के हम करते हैं, ठीक है, तो विजुअल आर्ट में कौन सी चीज होती है, विजुअली का मतलब कैसे कहा मैंने, जिससे हम देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, तो विजुअल आर्ट किस चीज से रिलेटेड है, ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, आप गा रहे हो, मैथ्स ओनली वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा सारे ही, तो यहाँ पे क्या होगा, जो देख सकते हैं, तो ड्राइंग और पेंटिंग आपके विजुअल आर्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, कलर मिक्सिंग एक्टिविटी डेवलप, जब हम जो है वो क्या करते हैं, चीज़ों को मिक्स करते हैं, जो कलर मिक्सिंग होती है ना, जैसे हम करते हैं, जैसे आपका जो है रेड है ना, और रेड में आपने जो है यहाँ पर येलो ऐड कर दिया, तो उससे क्या बनेगा, आपका ऑरेंज कलर बन जाएगा, बनाते हैं हम इस तरीके से, तो यहाँ पे कलर मिक्सिंग एक्टिविटी क्या डेवलप करती है, ऑब्जर्वेशन को, क्रिएटिविटी को, एक्सपेरिमेंटेशन को, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है जब हम कलर मिक्स करते हैं, आप आकलन भी करते हो, देखते भी हो कि किस चीज़ से क्या होगा, क्रिएटिविटी भी होती है, आपने कुछ नया उससे क्रिएट किया, एक्सपेरिमेंट भी आपने एक तरीके से किया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपने क्ले देखा होगा, क्ले होती है ना मिट्टी की जैसे, तो उससे आप कुछ अलग अलग इमेजेस बना सकते हो, कुछ भी चीज़ें बना सकते हो, तो क्ले मॉडलिंग क्या डेवलप करती है,
ओनली वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही मना कर दिया। तो क्ले की वजह से आपकी छोटी छोटी मसल्स काम करती है, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं क्ले की हेल्प से। जैसे आपने जो है उनको मोड़ा, छोटी छोटी मांसपेशियां आपकी वहां पे काम कर रही हैं, तो उन्हें सूक्ष्म गतिक कौशल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर मेकिंग इम्प्रूव्स। अगर अब आप जो है वो क्या कर रहे हो, एक पोस्टर है, ये जो पोस्टर मेकिंग है ये क्या इम्प्रूव करता है, एक्सप्रेशन को, कम्युनिकेशन को, क्रिएटिविटी को। तो पोस्टर जब भी बनाते हैं तो आप अलग अलग अपने विचार के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें करते हो, तो इससे भी आपकी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और भी है इसमें ना, एक्सप्रेशन, सॉरी, ऑल ऑप्शन भी थे ना आपके पास यहाँ पे। देखो तीनों में अगर सबसे मोर इम्पोर्टेंट बात करें या मोर स्पेसिफिक बात करें तो क्रिएटिविटी है, लेकिन ऑल ऑप्शन भी है। तो जब आप पोस्टर बना रहे हो ना, जैसे मैंने कहा ये पोस्टर है, इसके अंदर अब आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, है ना, प्रकट कर सकते हो। इसके माध्यम से आप बोलते हैं ना तुम्हारी पिक्चर बोल रही है, यानी कि इसके माध्यम से आप अपने विचारों को बोलने वाला रूप देते हो, इसके माध्यम से क्रिएटिविटी आती है, तीनों चीजें आती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ लोकल मटेरियल इन आर्ट्स। अब आपके पास जो है वो कोई भी चीज़ है, लोकल मटेरियल है, जैसे कुछ आपके पास जो है वो पेजेस हो गए, कुछ आपके पास कटिंग है, जैसे होते हैं ना कई बार घर पे वुड होगी थोड़ी सी, हमने वो यूज़ कर ली। तो लोकल मटेरियल का जब हम यूज़ करते हैं तो उससे आर्ट क्या होता है आपका, रॉन्ग, एनकरेज, टाइम वेस्ट नॉट अलाउड, तो वो एनकरेज होता है। आप लोकल मतलब मटेरियल का यूज़ कर रहे हो आर्ट में, उसकी वजह से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपके पास हो रही हैं, मटेरियल भी यूज़ हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने बात किया था। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ आपका, निरीक्षण। तो जब आप निरीक्षण कर रहे हो तो किसी जो है पिक्चर का या कोई भी चीज़, तो ड्राइंग की ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ड्राइंग ऑब्जर्वेशन का मतलब है जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ है ऑब्जर्व, देख जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है, ऑब्जर्व करो बच्चे को, तो आप रियल होता है ना वो कहीं पर बच्चा स्थित है उसको आप देख रहे हो, यानी कि आप क्या करते हो, जब ड्राइंग की ऑब्जर्वेशन होती है, एक ड्राइंग है इसको ऑब्जर्व करो, यानी कि रियल चीज़ को, रियल पिक्चर को आप देख रहे हो। ड्राइंग रियल ऑब्जेक्ट सीन, जो आपने रियल चीज़ देखी है उसको आप यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हो उसकी, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन ड्राइंग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट कॉर्नर इन क्लासरूम हेल्प्स। हम बोलते हैं ना कि क्लासरूम में आर्ट कॉर्नर होना चाहिए, तो आर्ट कॉर्नर क्लासरूम में है तो इससे क्या हेल्प मिलती है, देखो ओनली वाला तो डायरेक्ट ही हम कट कर देंगे, तो ये लगातार आप क्रिएटिव वर्क वहां पर कर सकते हो अगर आपके क्लासरूम में ही जो है वो आर्ट कॉर्नर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विजुअल आर्ट एक्टिविटी शुड बी। जो विजुअल आर्ट्स होती है जिनको आप देख सकते हो, तो वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और ओपन एंडेड होनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। ओनली लगा हुआ है ना बाकी दो ऑप्शंस में, तो ये तो हम ऐसे ही कट कर देंगे। नेक्स्ट है क्राफ्ट मेकिंग। क्राफ्ट भी वही चीज़ आ जाती है आपकी, जैसे आपने न्यूज़पेपर हो गया उसका यूज़ करके आपने कुछ फोटोज पिक्चर ये डिज़ाइन बना दिए, तो क्राफ्ट वर्क मेनली डेवलप, ओनली मार्क्स वाला कट कर देंगे। तो प्रैक्टिकल स्किल्स को आप प्रैक्टिकल करते हो उनके माध्यम से वो डेवलप होती है, ओनली थ्योरी ओनली राइटिंग, तो बाकियों में तो ओनली लगा हुआ है, सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, प्रैक्टिकल स्किल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलाज मेकिंग यूजेस। आपने देखा होगा कोलाज बनाए जाते हैं, है ना, अलग अलग पिक्चर्स लगा रही है, कोलाजेस मतलब आपने कोई यहाँ पे मान लो आपने क्रिकेटर के कोलाज बनाने, आपने यहाँ पे न्यूज़पेपर से एक खिलाड़ी का लगा दिया, यहाँ दूसरे का, यहाँ तीसरे का, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बना दिए और उनको एक अलग सा डिज़ाइन दे दिया। तो कोलाज किससे बनाए जाते हैं, कोलाज मेकिंग यूजेस, कोलाज बनाने के लिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं, देखो ओनली वाला तो हम कट ही कर देते हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल को यूज करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्राफ्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड ड्रामा की, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज उसकी परफॉर्मेंस है हम बोलते हैं, यानी कि वो डांस परफॉर्म कर रहा है, ड्रामा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि स्टेज पे वो अभी वहां पे प्रस्तुति पेश करता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब क्या है, जहां पर ओनली तो कटी हो गया, जहां ड्रामा, डांस और म्यूजिक इंक्लूड होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव ड्रामा इन क्लासरूम। जब हम क्लासरूम में कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मेमोराइजेशन ओनली तो करती कर देंगे, साइलेंस होगा, फियर होगा, ये क्लासरूम में किस चीज़ को हेल्प करता है, तो ये रोल प्ले में,
क्रिएटिव ड्रामा इन क्लासरूम ये हेल्प करता है समझने, रोल के माध्यम से चीज़ों के बारे में समझने में। जैसे कि आपने देखा होगा, हम वो लोगों को बोलते हैं कि आपको जो है वो नशा नहीं करना चाहिए, नो स्मोकिंग, ये वो, है ना। तो वो क्या होता है, वो रोल प्ले के माध्यम से समझ विकसित की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल प्ले डेवलप। जब जो है बच्चा रोल प्ले करता है ना, उसके माध्यम से क्या होता है, एक तो वो वहाँ पे कम्युनिकेट करता है, बोलता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस, स्टेज पे वो परफॉर्म करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सोशल अंडरस्टैंडिंग भी होगी, समाज की चीज़ों के बारे में समझेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, पपेट शो हेल्प्स इन। जो पपेट है वो हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, एंटरटेनिंग के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखो ओनली कट कर दिया, तो कॉन्सेप्ट को टीच कराने के लिए जो पपेट है वो हेल्प शो करता है, हेल्प दिखाता है या हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक इन क्लासरूम इम्प्रूव्स। क्लासरूम में म्यूजिक अगर लगाया जा रहा है तो वो क्या, किस चीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, मेमोरी को, रिदम, इंटरेस्ट एंड मूड को। ऑब्वियसली जब जो आपका रिदम है, किस रिदम में पढ़ना है, बोर हो गए थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया, उसके बाद माइंड फ्रेश हो गया, इंटरेस्ट बढ़ेगा, मूड अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोक डांसेस के बारे में भी सुना होगा आपने, लोक आर्ट्स जो है हमारे। तो फोक आर्ट इंक्लूजन हेल्प स्टूडेंट। जो फोक आर्ट्स का इंक्लूजन है वो स्टूडेंट को किस चीज के लिए हेल्प करता है, हमारे कल्चर को। फोक आर्ट होता है ना, जैसे फोक डांस होता है वैसे ही फोक आर्ट है, जो आपका लोक कला है। तो लोक कला का जो इंक्लूजन है उसको हम शामिल कर रहे हैं ना जैसे शिक्षा में, तो वो हेल्प करता है किस चीज को, हमारी फोक यानी कि जो हमारे लोकल चीजें है, तो वो आपका जो लोकल कल्चर है उस चीज को जानने के लिए हेल्प करेगा स्टूडेंट की। ऑप्शन बी, फोक आर्ट्स के थ्रू तो ही हमें वो चीजें पता चलती है ना। नेक्स्ट है, ड्रामा करते हैं बच्चे, रोल प्ले ड्रामा सेम ही चीज है एक तरीके से। तो ड्रामा एक्टिविटी शुड फोकस ऑन। ड्रामा के माध्यम से बच्चा क्या करता है, अपने एक्सप्रेशन करता है, पार्टिसिपेशन, भागीदारी सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं, बच्चा ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है, तो ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, टीम वर्क बढ़ेगी, है ना, समूह में काम करेगा, यानी कि वो वहां पे। नेक्स्ट है, क्राफ्ट यूजिंग पेपर फोल्डिंग टीचर्स। जो क्राफ्ट का यूज कर रहे हो ना आप, पेपर फोल्डिंग यूज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्राफ्ट का यूज करके, पेपर फोल्ड करके आप बच्चे को ज्योमेट्री सिखा सकते हो, क्रिएटिविटी सिखा सकते हो। मैक्सिमम टाइम जो है वो ओनली को आपने नेगेटिव वर्ड मानते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिएटर गेम्स होती हैं, हेल्प्स रिड्यूस। ये किस चीज को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, लर्निंग को कम करने के बारे में तो हम बात ही नहीं करते हैं। घटानी क्या होती है, जो बुरी चीज है, शाइनेस को कम करने के लिए। जैसे आपने थिएटर गेम्स देखी हैं, थिएटर प्लेस देखे हैं, कि आज थिएटर में प्ले होने वाला है, आपने देखा होगा मूवीज में, ये सारा सुना होगा। तो वहां से आपकी झिझक, जो शाइनेस है वो कम हो जाए, वो हम वहां पे देखते हैं। अब है आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था आपके आर्ट्स एजुकेशन में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्ट एक्सपीरियंस, सॉरी। अब हम प्लानिंग के बारे में, जो है योजना के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कैसे संगठन है आपके आर्ट्स के अनुभव का, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कहा गया है, आर्ट लेसन शुड बिगिन विद। जो आर्ट लेसन है वो किसके साथ में जो है वो शुरू होता है, आर्ट का जो कला का पार्ट है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मोटिवेशन, एक्टिविटी, पनिशमेंट, एग्जाम। तो हमेशा बच्चे को मोटिवेट करना है, एक्टिविटी के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से बच्चों को सिखाने के बारे में बात होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुड आर्ट क्लासरूम एटमॉस्फेयर शुड बी। जो एक अच्छा एनवायरनमेंट या क्लासरूम का वातावरण होता है वो कैसा होना चाहिए। आर्ट का क्लासरूम जो है वो कला शिक्षा का जो कक्ष है वो क्या होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, साइलेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, फ्री एंड सपोर्टिव होना चाहिए, जहां पे बच्चों को सपोर्ट मिल सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टीचर शुड अलाउ। टीचर को क्या अलाउ करना चाहिए, ओनली वन मेथड, मल्टीपल क्रिएटिव आइडियाज। तो ऑब्वियसली जो एक टीचर है उसको बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज करना चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग करना चाहिए, और उसको अलग अलग बहुत सारी क्रिएटिव, मल्टीपल क्रिएटिव आइडियाज को यूज करना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट एक्टिविटीज शुड बी लिंक्ड टू। जो आर्ट एक्टिविटीज हम करवाते हैं ना वो किसके साथ में लिंक होनी चाहिए। तो हमेशा हम बात करते हैं जब भी पढ़ाई की, तो हम कहते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, वो हमारी जो है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली को नेगेटिव मानते हुए हम चलेंगे।
नेक्स्ट है प्लानिंग आर्ट एक्टिविटी। हम कहते हैं कि आर्ट एक्टिविटी की प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्लानिंग आर्ट एक्टिविटी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें मटेरियल भी चाहिए, अगर आपको आर्ट एक्टिविटी करानी है, स्पेस जगह भी चाहिए, टाइम की मैनेजमेंट भी चाहिए, स्टूडेंट का लेवल भी चाहिए उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इन आर्ट शुड बी। अब हम बात कर रहे हैं कि आर्ट में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए, यानी कि प्रदर्शन करना आना चाहिए। तो डेमोन्स्ट्रेशन आर्ट में कैसी होनी चाहिए? बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, सिर्फ थ्योरी भी नहीं करनी है। शॉर्ट एंड गाइडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टीचर फीडबैक शुड बी। टीचर फीडबैक कैसी होनी चाहिए? जो बच्चे को बढ़ावा दे, एनकरेज करे, ना कि दंड या नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट डिस्प्ले इन क्लास हेल्प्स। जो आर्ट को डिस्प्ले करते हैं ना हम क्लास में, वो किस चीज़ को हेल्प करता है? स्टूडेंट को शेम स्टूडेंट करने के लिए या स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए? तो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए जो है वो हेल्प करता है आपके पास। जब हम बच्चे के आर्ट को क्लासरूम में डिस्प्ले करते हैं तो बच्चा उससे क्या होगा? मोटिवेटेड होता है। नेक्स्ट है आर्ट पीरियड शुड एनकरेज। तो क्लासरूम में आपने देखा होगा कि आर्ट का एक पीरियड होता है, तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर किस चीज़ का विकास होता है? बच्चा जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को खोजता है, चीज़ों को क्रिएट करता है, एक्सप्लोर करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग मीन्स। हम कहते हैं कि आर्ट को इंटीग्रेट करो। तो आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग का मतलब क्या है? सेपरेट आर्ट सब्जेक्ट ओनली, सिर्फ आर्ट सब्जेक्ट को सेपरेट करो। यूजिंग आर्ट टू टीच अदर सब्जेक्ट, आर्ट को यूज करो अदर सब्जेक्ट को टीच कराने के लिए। बिल्कुल सही। आर्ट इंटीग्रेटेड का मतलब यही है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर उसको शामिल करो, इंटीग्रेट करो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इन आर्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लास्ट के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास बोला गया है आर्ट की इवैल्यूएशन जब हम करते हैं ना, उसका मूल्यांकन करते हैं, हम कला का मूल्यांकन करते हैं, तो वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाला होना चाहिए? आर्ट एजुकेशन शुड फोकस ऑन ओनली नीटनेस के ऊपर, क्रिएटिविटी एंड एफर्ट्स के ऊपर, सिर्फ मार्क्स के ऊपर, या सिर्फ स्पीड के ऊपर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्रिएटिविटी एंड एफर्ट्स के ऊपर जो है फोकस करने वाला होना चाहिए आर्ट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्ग प्रैक्टिस इन आर्ट असेसमेंट। जो रॉन्ग प्रैक्टिस है आर्ट असेसमेंट की, वो क्या है? क्या होती है रॉन्ग प्रैक्टिस आर्ट असेसमेंट में? जब हम बच्चे को कंपेयर करते हैं ना, वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। हमें बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कि उसने ऐसा परफॉर्म किया, उसने ऐसा परफॉर्म किया। बच्चे को क्रिएट करने देना चाहिए, हमेशा एनकरेज करना चाहिए उसकी ओरिजिनलिटी को, उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसे समय समय पर फीडबैक देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो इन आर्ट इंक्लूड्स। बच्चे का पोर्टफोलियो यानी कि उसका क्या है? पोर्टफोलियो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में हम बात करते हैं, जहाँ पे भी असेसमेंट इवैल्यूएशन की बात आती है, तो पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे के जो काम है उनकी कलेक्शन को रखा जाता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट आर्ट वर्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन मैथड इन आर्ट असेसमेंट चेक्स। ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सा है इन आर्ट असेसमेंट में? हम क्या चेक करते हैं? पार्टिसिपेशन, बच्चे की भागीदारी, उसकी स्किल की डेवलपमेंट, उसका इंटरेस्ट, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड में आर्ट असेसमेंट को चेक करने के लिए, उसकी असेसमेंट को, उसका आकलन करने के लिए। नेक्स्ट है रूब्रिक्स हेल्प इन। रूब्रिक है क्या आपके पास? ठीक है, ये रूब्रिक इस तरीके से हम बोलते हैं इसको। जो रूब्रिक है आपके पास वो हेल्प करता है बच्चे के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को क्लियर करने के लिए। इवैल्यूएशन का तरीका है एक ये करने का, ठीक है, तो ये हेल्प करता है इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कहा इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेट का मतलब क्या है? डिफरेंट चीज़ों के साथ में कला शिक्षा को ऐड करना, इंटीग्रेटेड करना। तो इन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग असेसमेंट शुड बी, ये कैसी होनी चाहिए? जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में शामिल करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट बाय चाइल्ड प्रमोट। अब बच्चों के द्वारा जो है वो सेल्फ असेसमेंट करवाई जा रही है ना, तो वो किस चीज़ को प्रमोट करता है? डर को, रिफ्लेक्शन को, साइलेंस को, या फिर कंफ्यूजन को? तो सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? रिफ्लेक्शन हमें मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है पीयर असेसमेंट। जो है पीयर असेसमेंट का मतलब है जब हम हमारे दोस्तों का ग्रुप हमारी असेसमेंट करता है। तो जब दोस्त करता है तो समूह में चीजें हो रही है ना, समूह में हो रहा है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग हेल्प करती है। पीयर असेसमेंट हेल्प करती है कोलैबोरेटिव लर्निंग करने के लिए, समूहात्मक या सामूहिक अधिगम करने के लिए। नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूस आर्ट इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि लगातार आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो, यानी कि पूरी लर्निंग प्रोसेस के अंदर, थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस के अंदर इवेल्युएशन कर रहे हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मेन गोल क्या है आर्ट एजुकेशन की असेसमेंट का? तो मेन गोल होता है बच्चे को रैंक देना। नहीं, रैंक देने के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। बच्चे की जो क्रिएटिविटी डेवलपमेंट है, रचनात्मक विकास है, उसको सपोर्ट करना, बच्चा कितना क्रिएटिव है उसको सपोर्ट करना, ये हमारे पास जो है वो मेन गोल होता है आर्ट एजुकेशन का, ना कि उसे पनिश करना या उसकी एक्टिविटीज़ को घटाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन, और आपके आर्ट एजुकेशन के लिए 50 क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसी क्लास में हमने इस वाली चीज़ को कवर कर दिया, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट, आप अपने सामने सिलेबस रख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास सिलेबस में दी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास देखने को मिल जाती है। और आप जो है वो पिछली क्लासेस को भी जो है वो जेबीटी साइकोलॉजी करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप वहां पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।